गोदी मीडिया द्वारा दिखाए गए एग्जिट पोल के हिसाब से एक बार फिर देश में एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है, जिससे गोदी मीडिया में खुशी की लहर है। लेकिन जनता के एग्जिट पोल के हिसाब से इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। मतदान के बाद जब से गोदी मीडिया ने एग्जिट पोल दिखाना शुरू किया है, उसके बाद से विपक्ष लगातार सरकार के इशारे पर गोदी मीडिया द्वारा काम किए जाने का आरोप लगा रहा है और विपक्ष का दावा है कि ये एग्जिट पोल झूठे हैं, सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनित और सपा नेता शिवपाल यादव ने भी अपना बयान जारी किया है। सुप्रिया श्रीनित ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि जिसने भी जमीन पर जाकर चुनाव को देखा है या रिपोर्टिंग की है, वो खुद इन एग्जिट पोल के आंकड़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है। असलियत यह है कि जमीन पर लोगों में मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ गहरा आक्रोश है। पूरे चुनाव में युवा उद्वेलित दिखा, उनमें जबरदस्त गुस्सा है। आम व्यक्ति महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है और उसने परिवर्तन के लिए कमर कस के वोट किया है। यह तमाम एग्जिट पोल अमित शाह और मोदी के पंचों ने उनके कहने पर बनाए हैं। उनके लिए यह व्यवसाय है, इसलिए आप भी इन्हें बाकी मनोरंजन कार्यक्रमों की तरह ही देखिए और उसी वेग से खारिज कीजिए जैसे हर झूठ और फर्जी दावे को खारिज करते हैं। जनता का एग्जिट पोल बिना लाग लपेट के इंडिया गठबंधन को बहुमत दे रहा है और जनादेश में भी स्पष्ट बहुमत मिलेगा। 4 जून का इंतजार कीजिए, पिक्चर अभी बाकी है। क्या कुछ कहा सुप्रिया ने, आप भी सुनिए। जिसने भी ये चुनाव जमीन पर जाकर देखा है या रिपोर्टिंग की है ग्राउंड से, वो एग्जिट पोल के आंकड़ों को मानने के लिए खुद तैयार नहीं है। क्योंकि असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ और उनकी सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त आक्रोश पूरे देश में देखा गया। युवा उद्वेलित रहा और यही नहीं, वो गुस्से से भरा हुआ था। आम व्यक्ति बेरोजगारी और महंगाई से जूझकर त्रस्त होकर कमर कसकर उन्होंने बदलाव के लिए वोट दिया है। तो ये जो एग्जिट पोल है, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पंटरों द्वारा तैयार किया गया है। ये उनके लिए व्यवसाय है। इससे अपना वैसे ही मनोरंजन करिए जैसे किसी मनोरंजन के कार्यक्रम के साथ करते, और उतने ही वेग से खारिज भी करिए जैसे किसी झूठी और फर्जी खबर को किया जाता। जनता की एग्जिट पोल ने इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत दिया है और यही जनादेश भी स्पष्ट बहुमत साबित होगा। 4 जून का इंतजार कीजिए, परेशान मत होइए, क्योंकि पिक्चर तो अभी बाकी है। तो सुप्रिया श्रीनित को आपने सुना, वही अब आपको बताते हैं कि सपा नेता शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा है। शिवपाल ने कहा कि इंडिया ब्लॉक निश्चित रूप से सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा कि ये एग्जिट पोल मनोवैज्ञानिक तरीके से बनाए जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता मजबूती से अपने कर्तव्य पर डटे रहेंगे और कहीं भी बेईमानी नहीं होने दी जाएगी। इंडिया ब्लॉक और समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीटों की संख्या 4 जून को पता चल जाएगी और इंडिया ब्लॉक सरकार बनाएगा। क्या कुछ कहा शिवपाल ने, आप भी सुनिए। ये मनोवैज्ञानिक बना रहे हैं। देखिए, हमारा कार्यकर्ता मजबूती के साथ अपनी ड्यूटी पर रहेगा और कहीं पर भी बेईमानी नहीं होने दी जाएगी और इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। क्या लग रहा है आपको, कितनी सीटें आपको मिलेंगी? सरकार बनाएंगे। अब सीटें तो 4 तारीख को आ जाएंगी, जितनी भी होंगी, लेकिन इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ये मिलकर के सरकार बनाएंगे। लगातार एग्जिट पोल की जो नतीजे आ रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं, तो ये थोड़े चल पाएगा। वो तो गिनती होगी, गिनती में हमारा जो भी कार्यकर्ता एक वोट के लिए वहां पर रहेगा और बेईमानी नहीं होने दी जाएगी। प्रशासन को लेकर कोई सवाल नहीं? अब प्रशासनिक भी काम ठीक से करेगा, प्रेशर में किसी को भी नहीं आना चाहिए। तो सुप्रिया श्रीनित और शिवपाल यादव को आपने सुना। वहीं गोदी मीडिया के एग्जिट पोल पर सोशल मीडिया पर भी कई लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। संजय नाम का यूजर लिखते हैं कि गोदी मीडिया द्वारा दिखाए गए ये सभी आज के एग्जिट पोल सब चुनाव से 3 महीना पहले राम मंदिर के उद्घाटन के समय के हैं और नीतीश के पलटने के समय का ही डेटा लेकर एग्जिट पोल के लिए नंबर सेट किए गए थे और ईवीएम को भी तैयार किया गया था। अब तो पूरा भारत ईवीएम पे शक करेगा। योगेश नाम का यूजर लिखते हैं कि आजकल के दलाल पत्रकार और भाड़े की एजेंसियां तथा गोदी मीडिया, मोदी शाह के ये स्लीपर सेल के लोग एक साथ खड़े होकर मैदानों में आ गए
और दनादन सर्वे रिपोर्ट जारी कर मोदी शाह की इच्छानुसार भाजपा को लगभग 361-401 सीटों पर विजय होने की संभावना व्यक्त कर दी। लेकिन शायद अतिरिक्त में वह अज्ञानतावश कुछ ऐसे आंकड़े दिखा दिए जो मत प्रतिशत के अनुरूप संभव ही नहीं होते। ये तो मत प्रतिशत गलत है, यह सर्वे के आंकड़े। वही आगे लिखते हैं कि वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी ने देश के जाने माने व वरिष्ठ पत्रकारों में से एक सुप्रसिद्ध पत्रकार प्रभु चावला से चर्चा की और जो विश्लेषण चावला ने किया निसंदेह इन सर्वे पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए पर्याप्त है। तो गोदी मीडिया ने जो एग्जिट पोल दिखाया उसके बाद किस तरह से विपक्ष गोदी मीडिया और बीजेपी पर हमलावर है, और सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि तमाम लोग हैं वो गोदी मीडिया के एग्जिट पोल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। खैर, अब 4 जून को जो नतीजे सामने आएंगे उसमें पता चलेगा कि आखिरकार जो गोदी मीडिया ने एग्जिट पोल में आंकड़ों को दिखाया है उसमें सच्चाई कितनी है।